बैठ जाएंगे। हमने जो पहला हिस्सा पढ़ा वो बड़ा महत्वपूर्ण था हनोक के बारे में। हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 साल तक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हनोक के बेटे बेटियां भी हुए। जब हनोक 65 साल का था तब उससे मतुशलह का जन्म हुआ। और मतुशलह के यानी कि जब पहला बेटा उसके घर में हुआ तो उसके बाद वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यानी कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाता रहा, पति और पत्नी के रिश्ते भी कायम रहे, बच्चों का पालन पोषण भी करता रहा, समाज में सामाजिक रीति से जितनी भी एक परिवार होने के नाते जिम्मेदारियां होती हैं वो सब भी निभाता रहा, कामकाज भी करता रहा और खुदा के साथ चलता रहा। 300 साल तक खुदा के साथ 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 चलता रहा, सारी जिम्मेदारियां निभाई। इसका यह मतलब नहीं कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, भाई अब तो मैं तो खुदा के साथ चल रहा हूं, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं मरने दो, बच्चों की फीस गई ना न गई हमें कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस खुदा के साथ चल रहा हूं, मैंने तो बस बैठ के दुआएं करनी है। नहीं, सब कुछ करते हुए खुदा के साथ चला। परमेश्वर के साथ चलने का यह मतलब नहीं है कि हम एक अलगाव का जीवन जी ले, बिल्कुल ही अलग हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं। अभी बीच में 2-3 साल पहले आपने एक बड़ा शब्द सुना, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन हो जाएं, ये बिब्लिकल वर्ड है, ये पुराने नियम का दिया हुआ शब्द है। वहां पे अभी हम नहीं जाएंगे। आज बड़ा सीखना चाह रहे हैं कि कई बार बहुत सारे लोगों के बड़े प्रश्न होते हैं मेरे पास में। मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं लेकिन हर जगह गलत काम होते। मैं परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता हूं लेकिन जिस काम में भी देखता हूं उस काम में बुराइयां हैं। बिजनेस की तरफ जाता हूं, बिजनेस में बुराइयां हैं। जॉब की तरफ जाता हूं, जॉब में बुराइयां हैं। हर तरफ झूठ, धोखा, ये सब कुछ है। और ये बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। लेकिन मतुशलह के जन्म के बाद हनोक ने एक डिसीजन लिया। याद रखिए, परमेश्वर के साथ चलना एक निर्णय है, एक डिसीजन है, मजबूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, दिखावा नहीं है, यह डिसीजन है, निर्णय, डिसीजन लेना। जब आप एक निर्णय लेते हैं मैंने ये काम करना है, आप निर्णय में बढ़ते हैं, आप फिर लोगों को नहीं देखते लोग क्या कहेंगे, क्योंकि 99.9% लोगों की यही समस्या रहती है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों की बहुत चिंता है, हमें खुदा क्या कहेगा यह चिंता नहीं रहती। परमेश्वर के साथ चलना एक डिसीजन है, निर्णय है। मैंने एक निर्णय लेना है कि मैं आज से परमेश्वर के साथ चलूंगा, जो मर्जी होता रहे, जो मर्जी होता रहे। तब जब एक डिसीजन लेकर के हम खड़े होते तब गीत गाने चाहिए,
तब गीत गाने चाहिए ताकि लोगों को जीवन से दिखाई भी दे कुछ। पावे अपने पराए उदो गाने चाहिए जब अपने पराये नु रुसाना आ जावे, जब डट के खड़े हो सके, मैं यीशु का हूं और यीशु का ही रहूंगा, तो जो मर्जी हो जाए। तब गीत गाने अच्छे लगते हैं। पावे अपने पराये रुस जाए, साथों यीशु रुसाया नहीं जानदा। फिर कह सकते हैं मेरा सिर है अमानत यीशु दी, दर दर ते झुकाया नहीं जानदा। एक डिसीजन है, एक निर्णय है। आपको एक डिसीजन लेके खड़ा होना पड़ेगा। हनोक ने एक डिसीजन लिया, वो निर्णय था उसका। पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, सब निभाई। सामाजिक जिम्मेदारियां थी, सब निभाई। ऐसा नहीं कि उसके बाद उसके बच्चे रुड़ते फिरे, नो। ऐसा नहीं कि उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया, जाओ। सारी जिम्मेदारियां निभाई। 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। और परमेश्वर को उस हनोक का उसके साथ चलने का जीवन इतना अच्छा लगा कि परमेश्वर उसको चलते चलते ही ले गया। लिखा है वो चलते चलते अलोप हो गया। आज तक मृत्यु नहीं देखी उसने, अलोप हो गया। परमेश्वर ने उसको उठा लिया। परमेश्वर के साथ चलना, वॉक विद गॉड। लेकिन प्रश्न उठता है कैसे? कैसे कैसे चल सकते हैं हम परमेश्वर के साथ? बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण है। शायद ये प्रचार शायद हमारा बहुत लंबा चले, क्योंकि ये सेमिनार टीचिंग है जो हमें यहां पे चर्च में सीखना चाह रहे हैं। कैसे चल सकते हैं? बाइबल के अंदर बड़े उदाहरण है। उन्होंने डिसीजन लिया, बस लिया तो लिया, जो मर्जी हो जाए, लिया। बहुत सारे जवानों को, बुजुर्गों को गुलाम बना करके नबूकदनेस्सर राजा ले गया। सैकड़ों लोग थे, शायद हजारों की संख्या में थे। राजा ने अपने एक मंत्री को जो कि खोजा था, उसको एक आदेश दिया, जितने कैदी पकड़ के लाए हैं इसमें से प्रतिष्ठित पुरुषों को चुन ले, ऊंचे ऊंचे घरानों को, जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो ज्ञानी विद्वानी लोग हैं, उनको चुन। प्रतिष्ठित घराने के लोगों को चुन। सैकड़ों लोगों को चुन लिया। सैकड़ों लोगों का चुनाव किया गया होगा, लेकिन उसमें से 4 लोगों ने डिसीजन लिया। 4 लोगों ने एक डिसीजन लिया, और उनमें से 4 लोगों का जो हेड था उसका नाम था डैनियल, बेलशस्तर। उन्होंने एक डिसीजन लिया। 3 साल तक राजा का भोजन, राजा की मदिरा, राजा के सारे शाही ठाट बाट, 3 साल का कोर्स था वो, शास्त्रों की विद्या सिखाने का कोर्स। 3 साल की स्टडी थी। वो 3 साल में सारे प्रकार का ज्ञान उन्होंने अर्जित करना था। और उन्होंने एक डिसीजन लिया, हम अपने इस देह को अशुद्ध नहीं करेंगे। इसीलिए तो पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते? डैनियल की पुस्तक कभी नहीं पढ़ी? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते यीशु ने क्या किया जब मंदिर अशुद्ध दिख रहा था उसको? उसने कोड़ा बनाया और उसके बाद उसने सफाई करी।
क्या तुम नहीं जानते? उसको अच्छा नहीं लगता। मंदिर की अशुद्धता उसको पसंद नहीं। डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने एक डिसीजन लिया। बी अ डिसीजन मेकर, एक निर्णय लेने वाले बने। और डिसीजन लेने आसान नहीं होते। जब आप कोई डिसीजन लाइफ के अंदर लेते हैं तो आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, आपको कष्ट झेलने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं। मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं जब मैंने कुछ डिसीजन लिए हैं लाइफ के अंदर। डिसीजन लिया था हम अपने लोन में एक भी कागज गलत नहीं लगाएंगे। बहुत कष्ट उठाए हैं हमने, बहुत कष्ट उठाए हैं। साधारण लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत पापड़ बेले हमने, बहुत रोए हैं हम, बहुत रोए हैं हम। यस, बहुत रोए हैं हम, पारिवारिक रीति से भी बहुत रोए हैं। डिसीजन था, नहीं करना मतलब नहीं करना, बस। बहुत ऑफर आई हमारे पास में, नहीं मतलब नहीं। जब आप एक डिसीजन लेके खड़े होते हैं उसके बाद चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डिसीजन लेने आसान नहीं है। जब हमने डिसीजन लिया कि हम बाइबल के खिलाफ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे, बस। बाइबल के अंदर जो लिखा है हां की हां और ना की ना, हम उसके अलावा नहीं जाएंगे। इन चारों ने डिसीजन लिया कि हम ये वाला भोजन नहीं खाएंगे, हम साधारण साग पात खाएंगे, हम शराब पीकर अपने शरीर को खराब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे फ्री की मिल रही है। एक व्यक्ति से पूछा, आप शराब पीते हो? कहता नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं पीता, कोई फ्री की मिल जाता छोड़ता भी नहीं। बोलता मैं नहीं पीता, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, पर फ्री की नहीं छड़ता। मेरे चाचा ने एक बार एक स्टेटमेंट बोली, कहते फ्री था तो बुखार भी मारा नहीं। वो फ्री में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में फ्री बहुत कुछ मिलता है और इस फ्री ने निठल्ले बना के रख दिया हमें। खासतौर से पंजाब में फ्री खाना बहुत मिलता है, इसलिए काम करने को तैयार नहीं। घर में मां बाप मरते हैं सारा दिन और खाना बहुत है, इसलिए कई बार बच्चे काम करने को तैयार नहीं। ये कई घरों की कहानियां हैं, कई घरों की कहानियां। इनको सब कुछ फ्री मिल रहा था, शाही भोजन मिल रहा था, लेकिन इन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन। और जब डिसीजन लेके खड़े हुए, इनकी नाक में वो खुशबू इनको परेशान करती होगी, लेकिन डिसीजन लेके खड़े हुए। जिंदा खुदा को मानते हैं, जिंदा खुदा की औलाद हैं, जिंदा खुदा के सामने सिर झुकाते हैं, अपने खुदा की बेइज्जती नहीं होने देंगे। आजादी के समय एक नारा दिया गया था, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। ये मसीहों के नारे हैं, ये मसीहों के जीवन होना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब समस्याएं आती है तो सबसे पहले हम झुक जाते हैं, समझौते कर लेते हैं, कंप्रोमाइजिंग लाइफ आ जाती है, क्योंकि समस्याएं आती ही बड़ी जल्दी जल्दी हैं। उसके बीच में हमारे डिसीजन के ऊपर ही कैंची चलती है, हम अपने निर्णय पर खड़े नहीं रह पाते और कई बार हम लोग गलत समझौते कर लेते हैं। 300 साल तक, 300 years, 303 साल की बात नहीं हो रही है, 30 साल की बात नहीं हो रही है, 300 साल तक ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलता रहा। ऐसे नहीं खुदा जिंदा उठा के ले गया, ऐसे नहीं ले गया।
ऐसे नहीं आग के भट्टे में वो नीचे उतर के आ गया, वो फालतू नहीं है। डिसीजन लिया था उन लोगों ने, निर्णय था उनका, नहीं झुकेंगे किसी के आगे, नहीं झुकेंगे। एक बार झुकना था, बच जाते। जब राजा बैठा था एक ही बार तो झुकना था, एक समझौता कर लेते, जैसे आज सैकड़ों मसीही लोग कर लेते हैं, सैकड़ों मसीही लोग कर लेते हैं आज। पास्टर जी आपको क्या पता, हालात ही कुछ इदा दे सीगे, मैनू पीनी पई, हालात ही कुछ इदा दे सीगे, मैनू फड़ फड़ के लेके जा रहे थे डीजे ते, मैनू नाचना ही पिया, हालात ही कुछ इदा दे सीगे। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किसके सामने खड़े होने वाले लोग हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा उद्यम क्या है, हमारे काम क्या है, हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी खुदा के सामने कोई हैसियत पाई जाती है, खुदा ने कुछ जिम्मेदारियां दे रखी है, हम खुदा के घर में आने वाले लोग हैं, हम कई बार भूल जाते हैं। हनोक ने 300 साल तक खुदा के साथ चला। कैसे, क्या करना पड़ता है खुदा के साथ चलने, कैसे चल सकते हैं? हाउ टू वॉक विद गॉड, कैसे चल सकता हूं मैं? कहना और करने में जमीन आसमान का अंतर है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं खुदा के साथ चलता हूं, मैं खुदा के साथ चलूंगा, लेकिन कैसे, इसका मतलब क्या है? खुदा के साथ चलने का मतलब है जीवन की यात्रा में उसके साथ सामंजस्य बना के रखना। सामंजस्य मतलब उसके साथ एक होकर के रहना, एक होकर के रहना। सामंजस्य का मतलब होता है जब कई बार फ्रेंड्स लोग एक साथ मिल घूमने कहीं जाते हैं, जब एक साथ कहीं घूमने जाते हैं और बाद में जब वापस आते हैं तो उनका अक्सर एक बात के ऊपर बहस होती है, मेरा इतना खर्चा नहीं हुआ था तेरा ज्यादा हुआ, मेरा नहीं हुआ था तेरा ज्यादा हुआ। यह अक्सर होता है, यह अक्सर पाया जाता है, क्योंकि सामंजस्य नहीं है, सामंजस्य नहीं है वहां पे। लेकिन जब परिवार के साथ जाते हैं तो एक बड़ा एकता होती है वहां पे। हापी ये नहीं कहते इसने ज्यादा खर्चा किया, उसने ज्यादा किया, उसने ज्यादा खा लिया, मैंने कम खाया था। सामंजस्य बना के रखना, एक दूसरे को समझना। आप किसी के साथ लंबी यात्रा कब कर सकते हैं? जब आप उसको समझना शुरू कर दें, आप उसके साथ समय बिताना शुरू कर दें। सामंजस्य बिठाना यानी कि उसके साथ समय बिताना। उसके साथ समय बिताते हुए जितना आप जिसके साथ समय बिताएंगे उतना ही आप उसके बारे में जानेंगे। आपने इस हफ्ते में बाइबल के साथ कितना समय बिताया, ये डिसाइड करेगा आप परमेश्वर को कितना जानते हैं। आपने बाइबल के साथ कितना समय बिताया, यानी कि यीशु के साथ कितना समय बिताया। आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी, यह बताएगा कि आपका सामंजस्य कितना है परमेश्वर के साथ। आप कितनी आराधना करते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, यह बताएगा कि आपका सामंजस्य कितना है उसके साथ, यह बताएगा। संडे को चर्च आने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे कि हम संडे को चर्च आकर के हम खुश हो रहे हैं, ले मैं तो रब ते एहसान करता। पता नहीं, मैंने तो ऐसी बाइबल में, मेरी बाइबल में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि संडे को आने वाले चर्च आने वाले स्वर्ग जाएंगे। मैंने तो यह पढ़ा है जो हर समय उसके साथ साथ चलेंगे वही चलते चलते ऊपर उठा लिए जाएंगे। जो साथ साथ चलेंगे उसके, हनोक उसके साथ साथ चला, वो चलते चलते उठा के ले गया।
ऐसे ही रैप्चर, इसी का नाम है रैप्चर। आप परमेश्वर के साथ चलने का डिसीजन लेके चल रहे हैं, एक दिन चलते चलते गायब हो जाओगे। आप पता नहीं चलेगा, चलते चलते गायब हो जाओगे। पता नहीं चलेगा, सोते सोते गायब हो जाओगे। पता नहीं चलेगा, चर्च में बैठे बैठे गायब हो जाओगे। पता नहीं चलेगा। आने वाला है वो समय, बहुत जल्दी आने वाला है वो समय। याद रखिए, सारे नहीं उठेंगे, सारे नहीं उठेंगे कि वर्शिप टीम ये घमंड करेगी असि तो वर्शिप करते पे सीगे, सारे गए। नो नो। प्रार्थना योद्धा सोचेंगे हम तो बहुत बड़ा काम करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, असि तो सारे एक साथ उठ जाएंगे। नो नो। पादरी सोचेगा मैं तो पुलपिट पे खड़ा होता हूं, मैं तो घंटा प्रचार करता हूं, मेरे को तो बाइबल बड़ी आती है। नो। जो विश्वास योग्य होगा वो उठाया जाएगा, बाकी छोड़ दी जाएगी। जो विश्वास योग्य होगा, जो उसके साथ चलता चलेगा, चलता रहेगा, वो ही चलते चलते उठाया जाएगा, बाकी सब छोड़ दिए जाएंगे, सब छोड़ दी जाएगी। तो मुझे अपने परमेश्वर के साथ सामंजस्य बनाना है। मुझे सुनाना भी है और सुनना भी है। सामंजस्य किसे कहते हैं? किसी को सुनाना और उसकी सुनना। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हमने आराधना करी, उसको सुना दिया, प्रार्थना करी, उसको सुना दिया, और जब वो सुनाने की बारी आई तो हमने घर जाके बातें करी। आज तो तवा लगाया पादरी ने मेरे पे, आज तो मेरे ते बड़ा तवा लग गया, आज तो मेरी वली देख देख के पादरी प्रचार करता सीखा, सानू ही सुनाया। क्या हमने सुनी कि परमेश्वर की? क्योंकि जब परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था, आपसे बातें कर रहा था, तो हमने क्या सोचा? शैतान ने हमारे मन में, जब हनन्याह भेंट लेके पतरस के पास में आया, पतरस ने क्या कहा? जब उसको पूछा क्या ये तूने जमीन इतने बेची? कहता हां। तो पतरस ने क्या बोला? क्या बोला? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? क्योंकि शैतान मन में बात डालता है। वो आपको कलाम सुनने नहीं देगा, तो आपको कलाम सीखने नहीं देगा, परमेश्वर की सुनने नहीं देगा। वो कहेगा अपनी सुनाते रहो, बस अपनी सुनाते रहो, बस अपनी सुनाते रहो, बस अपना बोलते रहो। और जब वो बोले तो उसको गलत ले लो, उसको गलत ले लो। लेकिन याद रखिए, मैं 3 दिन पहले एक मीटिंग में बोल रहा था, अगर कलीसिया कलाम सुन रही है ना, तो कलाम में कोई व्यक्ति इधर उधर नहीं जाएगा, हिल ही नहीं सकता, वो हिल ही नहीं सकता अगर कलाम सुन रहा है तो। अगर कलाम सुन रहा है तो वो आराधना में हिलेगा ही नहीं। उसको कोई भी काम हो, वो डिसीजन लेके आया, ये समय खुदा का है। वो उस फोन के ऊपर उसकी नजरें नहीं रहेंगी, फोन की वाइब्रेशन उसको परेशान नहीं करेगी, वो बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो डिसीजन लेके आया, ये दिन खुदा का है। वो डिसीजन लेके आएगा। सामंजस्य बना के रखना, वरना शैतान क्या करेगा? हमारे मनों के अंदर बीज बो देगा, बीज बो देगा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, किसी स्वामी ने अपने खेत में बीज बोया, और जब लोग सो रहे थे तो बैरी ने आकर के कड़वे बीज भी बो दिए, बुरे बीज भी बो दिए। अब याद रखिए, बैरी वहां बैठा नहीं है, बैरी बस काम करता है और चला जाता है, वो बैठा नहीं है। लेकिन जब बीज उगे तब पता चला, और उगते हुए पता नहीं चला, जब बड़े हो गए, अब फ्रूट्स आने वाले हैं, तब पता चला कि ये तो अच्छे बीजों के साथ में बुरे भी हैं। तो
सेवकों ने कहा, मालिक अगर तू आज्ञा दे तो काट दे। कहता अभी नहीं, अभी बढ़ने दो, अभी बढ़ने दो। अभी कलीसिया के अंदर हम खुदा को भी बेवकूफ बना लेते हैं, पादरी को भी बेवकूफ बना लेते हैं। खुदा कहता बढ़ने दो, बढ़ने दो। कभी कभी ऐसा लगता है हम जितना मर्जी बुरे काम कर लें, पता ही नहीं चल रहा, पादरी को भी नहीं पता चल रहा, परमेश्वर को भी पता ही नहीं चल रहा। ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर को सब पता है, बस वो चुप है। अभी वो कह रहा बढ़ने दो, अभी बढ़ने दो, कटनी को आने दो। उसने कहा इनको एक साथ बढ़ने दो, जब कटनी का समय आएगा तब मैं काटने वाले से कहूंगा पहले किन्हें काटो, पहले किसे काटो, जंगली को काटो। जंगली, जंगली क्या मतलब क्या है? जंगली का मतलब क्या है? एक पालतू होते हैं और एक जंगली होते हैं। पालतू को आप सिखा लेते हैं, आजकल बड़ा चलन चला हुआ है कुत्ते को चूमा चट्टी करने का। कुत्ते को चूमा चाटी करते रहे, सारा सारा दिन कुत्ते को चूमते रहते हैं, कुत्ते को गोद में उठा उठा के इधर उधर जाते हैं, है ना? आजकल ये चलन चल रहा है, कुत्ते को साथ सुलाना, कुत्ते को लेके जाना, हर जगह कुत्ते को। आजकल देखोगे लोगों ने चेनें बांधी हुई है, सर्दी है तो कुत्तों की जैकेटें हैं। बच्चे के पास जैकेट हो ना, लेकिन कुत्ते के पास जरूर है। वो स्टैंडर्ड है, बाहर घूमने का स्टैंडर्ड है आज। अब ये मुझे ये नहीं समझ आता कि बंदेदा है कि कुत्तेदा है। परमेश्वर के साथ प्रतिदिन जानबूझ के संबंध बनाना है। कैसे बनाना है? जानबूझ के। ये बनेगा नहीं अपने आप, बड़ा मुश्किल है, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। जानबूझ के करना है, जानबूझ के, वरना दुआ करने का दिल किदा करदा, किसी का नहीं करता। जानबूझ के दुआ करनी। बाइबल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, जानबूझ के दुआ करनी, बाइबल पढ़नी, जानबूझ के उपवास रखने। जब आप जानबूझ के कुछ करते हो तब आप परमेश्वर के कामों को देखते हो। जानबूझ के करने का मतलब है अपने आप को मारना, अपने आप को मारना, अपने आदतों को मारना, अपने आप को मारना। जानबूझ के परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को बनाना। बैठना ही बैठना है, ये करना ही करना है, चर्च जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। बाय ऑल मीन, हर हालत में मुझे खुदा को अपना मुंह दिखाना है। बहुत समय पहले मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी, ये पास्टर सलीम ने भी ये स्टेटमेंट को मेरा नाम लेके के बोला, जब आप संडे को चर्च नहीं आते ना, तो ये मत कहो कि मुझे काम था, या आप सिर्फ एक दिल को तसल्ली दे रहे हो कि आपको कोई काम था, बल्कि खुदा के आगे रोना चाहिए। इतना बड़ा गुनाह हो गया था मेरे से कि खुदा ने मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि मैं उसको अपना मुंह दिखाऊं। कई बार खुदा मुझे और आपको इस लायक भी नहीं समझता कि हम चर्च में आए और उसका अपना मुंह दिखाए, और हम कहते हैं कि हमें बहुत काम था। खुदा ही नहीं समझता हमें इस लायक। यस, ये बड़ी कठोर स्टेटमेंट है, बहुत कठोर स्टेटमेंट है जो मैंने बोली। परमेश्वर के साथ में प्रतिदिन जानबूझ के चलना, जानबूझ के। दिल नहीं कर रहा है लेकिन ये करना है, दिल नहीं कर रहा है बैठना है, दिल नहीं कर रहा है लेकिन होल नाइट में आना ही आना। हम डिसीजन लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं। सैटरडे को जितना मर्जी लेट आए, हम डिसीजन लेते हैं कि संडे की सवेरे 4:30 बजे यहां इकट्ठे होंगे। वो हमारा डिसीजन है, डिसीजन है। 2006 से हमारा डिसीजन है, वो हमारा निर्णय है। हम यहां मिलेंगे, मिलेंगे। लॉकडाउन के अंदर भी मिलते थे, वो हमारा डिसीजन है। नींद किसे प्यारी नहीं होती? पादरी रोबोट नहीं होते, प्रेयर वॉक वाले रोबोट नहीं है, वो एलियंस नहीं है जिन्हें नींद नहीं आती। लेकिन डिसीजन है, निर्णय ले रखा है, बस करना ही करना है, करना ही करना है। जब जो निर्णय ले लेते हैं उनकी आंखें भी खुल जाती है, उनकी थकानें भी चली जाती हैं। जो निर्णय ले लेते हैं, जिनके पास निर्णय नहीं है वो कभी भी ना होल नाइट में बैठ सकेंगे, ना वो प्रेयर वॉक में आ सकेंगे, क्योंकि डिसीजन ही नहीं है लाइफ का। एक डिसीजन नहीं है। जब आप डिसीजन लेते खुदा के लिए
आप खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं। जब आप जानबूझ के अपने विपरीत हालातों के आप काम करते हैं, विपरीत हालातों के विपरीत आप जानबूझ के करते हो, मैंने ये करना ही करना है, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। हम उसके साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर के विचारों को समझना और उन विचारों के अंदर अपने आप को समर्पण करना। परमेश्वर की बातों को समझना। रोमियो 12 की 2 आयत, रोमन्स 12 उसका 2, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने। पढ़ दो बेटा। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने परंतु से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, किसी अनुवाद में तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन नया कैसे होगा? मन नया तो तब होगा जब कलाम मन में होगा। मन नया कब होगा? जब कलाम से मन को भरा हुआ होगा। दाऊद ने कहा, मैंने तेरे कलाम को अपने मन में, अपने दिल में जमा कर लिया। यस, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन बदले, व्यवहार बदले, व्यवहार बदले। ये 40 दिन के उपवास रख के 41वें दिन क्या करेंगे? पहले सोच लें, पहले सोच लें। तुम्हारा चाल चलन बदले, जिससे तुम परमेश्वर की भली, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते रहो। जो तीसरी बात हमने सीखी, परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना। क्योंकि जिसके साथ मुझे चलना है, मुझे उसकी इच्छा का जानना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम थोड़ी देर चलेंगे और फेल हो जाएंगे। चले तो अब्राहम और लूत भी साथ साथ थे, साथ साथ चले, लेकिन क्या हो गया? थोड़ी देर चलने के बाद, कुछ साल चलने के बाद आपस के झगड़े। उनके नहीं हुए, नौकरों के हुए, आपस में नहीं हुए, नौकरों के हुए और अलग हो गए, अलग हो गए। लूत ने चालाकियां चली। कई बार हम खुदा के लोगों के साथ चालाकियां चलते हैं। कई बार हमने परमेश्वर के साथ बहुत सारी चालाकियां चली होंगी, लेकिन मैंने एक चीज अपने जीवन में बड़ी अच्छी तरह से सीख ली, परमेश्वर के लोगों को कुछ बिगड़ता नहीं हो तो साडा कुछ बनता नहीं। परमेश्वर के लोगों का कुछ बिगड़ता नहीं और हमारा फिर कुछ बनता नहीं। परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना, उसके साथ साथ चलते, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस चीज से वो खुश होता है और किस चीज से नहीं खुश होता है, उसे मेरे कौन से कपड़े पसंद हैं, कौन से नहीं। परसों मैं एक मीटिंग में था और मैंने मीटिंग में एक विश्वासी को अपने पास बुलाया, साधारण व्यक्ति को नहीं, एक विश्वासी को मैंने अपने पास बुलाया और अपने पास बुला के इस प्रकार से कहा, आगे जब भी कपड़े लेने जाए पैसे मेरे से ले लेना, लेकिन अमीरों के कपड़े पहनना, ये गरीबों के फटे हुए कपड़े पहन के चर्च में कभी मत आना। ये गरीबों के फटी हुई जीन्स, घुटनों से कभी कहीं से, मैं देख रहा हूं किसी ने पहनी तो नहीं, वो कहेगा मेरे तो तवा लगाया पादरी ने। एक तो ये बड़ा डर लगता है। मैंने उसको ऐसे कहा, मैंने कहा मेरे से पैसे ले लेना, बेस्ट टू बेस्ट खरीदना, लेवाइस की खरीदना, रैंगलर की खरीदना, लेकिन प्लीज ये गरीबों के कपड़े मत खरीदना। समझ में नहीं आता विश्वासी हैं या दुनिया के लोग हैं।
समझ में नहीं आता हमारा रहन सहन, हमारे परमेश्वर को पसंद आता भी कि नहीं आता, हम पूछते तक नहीं, और कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, सालों से हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। अरे हर चीज, उसको आपके कपड़े पसंद आना चाहिए, उसको आपका हेयर स्टाइल पसंद आना चाहिए, उसको आपका चलना फिरना उठना बैठना पसंद आना चाहिए, तभी आप सामंजस्य बना के उसके साथ चलोगे। उसका पसंद आना चाहिए, आपकी बातचीत उसको पसंद आनी चाहिए। यस, आपको पसंद आना चाहिए, उसको पसंद आने चाहिए, क्योंकि मैंने उस अनुभवों से मालूम करते जाओगे, अनुभवों से। एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता है, एक्सपीरियंस, अनुभव। अब अनुभव से मालूम करते जाओ। हमें उसकी विचारों को जानने की जरूरत है, उसकी अपने कामों में, अपने निर्णय में, अपने डिसीजन में उसकी इच्छा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, आपकी जिंदगी के डिसीजन आपके नहीं है, क्योंकि जिंदगी आपकी नहीं है। किसी ने आपको अपनी खून की आखिरी कीमत दे करके छुड़ाया हुआ है। आप अपने नहीं हो। वचन कहता हम अपने नहीं हैं, हम अपने नहीं हैं। फिर मेरे डिसीजन मेरे अपने नहीं हो सकते, हमारे डिसीजन हमारे अपने नहीं हो सकते। हमारे डिसीजन, जिसके साथ हम चलने का वायदा करते हैं, उसके वो हमारी डिसीजन लेगा, वो लेगा हमारे डिसीजन। हर बात उससे पूछिए, हर बात उससे पूछिए, एक कदम उठाते समय उससे पूछिए, मैं ये कर रहा हूं क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। पूछिए उससे, बातें करिए उससे। यह है परमेश्वर के साथ चलना, यह है परमेश्वर के साथ चलना। प्रतिदिन उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना, डेली डेली कलाम पढ़ के परमेश्वर से कहना, परमेश्वर प्लीज टॉक टू मी, मुझसे बात कर, मुझे बता कि आज मैं क्या करूं। मैं सुबह उठ के कहता हूं, खुदा ये देह प्राण आत्मा तेरा है, ये तूने दिया है, ये तेरा अनुग्रह है कि मैंने आज निकालेगा। यस, उसको है, उसने हमें बिजी किया हुआ, हम व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं आज। परमेश्वर के पीछे पीछे चलना, परमेश्वर के पीछे। चार शुरू भी नहीं कर पाए, अभी हम शुरू भी नहीं कर पाए। अभी तो मेरे बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना। कभी कभी हम नहीं ध्यान देते, प्रार्थना को हम प्राथमिकता नहीं देते, प्रार्थना को प्राथमिकता नहीं देते। प्रार्थना हमारी सांसें हैं, अगर सांस नहीं, हमारा जीवन समाप्त। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है, जहां पे बातचीत नहीं वहां पे रिश्ते खत्म। बातचीत है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानना, यह है परमेश्वर के साथ साथ चलना। चुनौतियां हैं परमेश्वर के साथ चलने में। हम एक टॉपिक को आज जरूर देखेंगे, हमारे पास में भी कुछ समय है। सबसे पहली बात, रिश्ते मजबूत बनाएं। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाएं। ऐसा नहीं है कि छोटी सी बात हुई तो हम खुद सबसे पहली कैची हमने खुदा के साथ ही चला दी। थोड़ी सी बात हुई, प्रार्थना नहीं सुनी गई, कैची खुदा के साथ ही कैची चलती है। फिर हमारी एक खुदा के सेवक अब प्रभु के पास चले गए, उन्होंने मुझे एक बार इस प्रकार से कहा, मेरे जब काम नहीं होता मैं तो कहता हूं आ रखी बाइबल, मैं नहीं हूं प्रचार करना। जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं प्रचार नहीं करना, मैं बैठा। ये खुदा के सेवकों की भी स्टेटमेंट है, याद रखिए। परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते सही होने चाहिए, रिश्ते सही होने चाहिए। और रिश्ते कब सही होते हैं? जब दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखते हो, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हो। और वो तो वफादार है, वो तो वफादार है, वो हमेशा हमारा ध्यान रखता आया है। हम परमेश्वर का ध्यान कैसे रख रहे हैं?
किस प्रकार के रिश्ते हैं आज हमारे परमेश्वर के साथ। संडे को उसको खींच के ले आते हैं, चल चढ़ चलिए, हैं? पूरे हफ्ते ये भी नहीं पता होता बाइबल पढ़ी कहां है। ये इसको रिश्ता कहते हैं। पूरे हफ्ते हमने बाइबल ही नहीं पढ़ी, संडे को हम ढूंढ रहे हैं बाइबल रखी कहां, आपस में झगड़ा हो रहा है, पिछले हफ्ते लाके यही तो रखी थी, और जब रखी उठाई है तो उसके बाद धूल झाड़नी पड़ रही है। आपकी बाइबल बताती है कि आपके रिश्ते कैसे हैं खुदा के साथ। यस, आपकी बाइबल बताती है आपके रिश्ते कितने हैं खुदा के साथ। आपकी बाइबल के खुलना, आपके पेपर्स बताते हैं किस प्रकार का रिश्ता है आपका खुदा के साथ। उसके मुड़े हुए पेपर बताते हैं आपका रिश्ता खुद कितना है खुदा के साथ। वो फूली हुई बाइबल बताती है आपका रिश्ता कितना है खुदा के साथ। बताती है बाइबल। आपका चाल चलन, आपका जीवन, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द बताते हैं कि आपका खुदा के साथ में कैसा रिश्ता है। जब आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो उसकी खूबियों को, उसकी इच्छाओं को जानने का प्रयत्न करते हैं। हर संभव कोशिश करते हैं कि हम उसकी खूबियों को जानें, खूबियों को जानें। यस, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। जब रिश्तों की बात आती है तो हम कमियों के ऊपर पर्दे डालते हैं, इसको रिश्ते मजबूत करना कहते हैं। परमेश्वर हमारी कमियों के ऊपर पर्दे डालता है, वो हमें स्वीकार करता है, वो हर हालत में हमें स्वीकार करता है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, साथ चलने का सबसे पहला जो पैरामीटर है वो रिश्ता बताएगा कि हम कितना परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हमारा रिश्ता कैसा उसके साथ। कई बार वो कलाम के द्वारा बातें करता और हम गुस्सा मान लेते हैं। ये अच्छा रिश्ता नहीं है। कैसा रिश्ता है मेरा आज मेरे परमेश्वर के साथ। अब्राहम से कुछ सीखें, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। 75 साल की उम्र में उसको बुलाया था। परमेश्वर उससे वायदे पे वायदे करे जा रहा है, वायदे पे वायदे करे जा रहा है। मैं तेरी संतान को आकाश के तारों की तरह कर दूंगा, मैं तेरी संतान को रेत के जर्रों की तरह कर दूंगा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। जिस दिन पहले दिन बुलाया उसी दिन उसने इनको उसको आशीष दे दी। लेकिन है ही नहीं, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं। हमें तो कई बार पादरी की छोटी सी बात बुरी लगती है, अपन चर्च बदल लेने। तो अब्राहम उसकी पत्नी अक गई थी ये सुनते सुनते कि परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर ये करेगा। थक हार के जब 12 साल हो गए ना, उसने कहा तू मेरी दासी के पास जा, संतान पैदा कर मेरे लिए। मेरी दासी के पास जा, मैं अपनी दासी को तुझे पत्नी होने के लिए दे। पता नहीं कब होगा, परमेश्वर वायदा करके भूल गया क्या। संतान हो भी गई, उससे एक संतान पैदा हो गई। इसलिए क्योंकि उसमें भी अब्राहम का बीज था, और सारा के व्यवहार के कारण, क्योंकि सारे ने पहले खुद दी और बाद में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करी। ये ऐसा जीवन होता है कई बार हमारा। हम खुद ही निर्णय लेते हैं कि हम कुछ करेंगे और खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। परमेश्वर ने हाजिरा से कहा मैं इससे भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उससे भी 12 कबीले बनाए परमेश्वर ने। परमेश्वर फिर भी वायदे करता रहा। 99 साल का हो गया, उत्पत्ति 17 में परमेश्वर कहता है मेरी हुजूरी में चल और सिद्ध हो, मेरी हुजूरी में चल। और तब परमेश्वर ने उसको एक संतान दी जिसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक 12 साल का हुआ, परमेश्वर कहता है इसको बलि करके चढ़ा दो, इसको बलि करके चढ़ा दो। परमेश्वर ने 3 दिन का समय दिया उसको,
सोचने का, डिसीजन लेने का। लेकिन जिनके रिश्ते खुदा में मजबूत होते हैं ना, वो किसी भी अंजाम की परवाह नहीं करते। वो रिश्तों को अहमियत देते हैं क्योंकि वो खुदा को जानते हैं। उन्होंने खुदा को जाना हुआ है, उन्होंने खुदा को जाना हुआ है, खुदा को पहचाना हुआ है। अब्राहम ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, अपना बेटा साथ में लिया और 3 दिन की यात्रा पर निकल पड़ा। सारा कुछ सामान लिया उसने। मैं होता तो पता मैं क्या करता? मैं छुरी घर भूल आता, भूल के नहीं आता, छोड़ के आ जाता, ताकि जब मैं वहां पे जाऊं, अरे प्रभु जी छुरी तो वहीं रह गई, चल फिर अगली बार से ही। हूं तो मैं 3 दिन का यहां पे आया, हूं गिच्ची तो मरोड़ा नहीं लग गया मैं कबूतर की तरह। तो प्रभु ने कहना था, अच्छा चल ठीक है, तू यहां तक आया, मैंने तेरी कुर्बानी देख ली, और कुछ नहीं, मैंने माचिस ही घर भूल आनी थी। प्रभु जी अब मैं बलि तो चढ़ा दूंगा, जब तक वो आग के पर जलेगी नहीं तो तेरे नथनों में अरोमा कैसे जाएगा, तेरे नथनों में वो सुगंध कैसे जाएगी? तो परमेश्वर कहता चल ठीक है, यस पक्की बात है। मैं बहानेबाजी मारता, 100 बहाने थे मेरे पास में, लेकिन अब्राहम अपने रिश्तों को पहचानता था। उसका अपना रिश्ता पता था मेरा रिश्ता मेरे खुदा के साथ में क्या है। जब रिश्ते होते हैं ना, तो आप त्याग करने को तैयार रहते हैं। उसने एक रिश्तों के बीच में उसने अपने बेटे की कुर्बानी करना मैं उचित समझा, बनी सब इसमें कि वो प्रभु के आगे बहानेबाजी करे। मेरी बेटी ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट बोली। उसने कहा जो दूसरों की गलतियां माफ करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि उनको अपनी गलतियां पता होती हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, मेरी बेटी ने बोली। जो दूसरों की गलतियां माफ करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि उनको अपनी गलतियां पता होती हैं। अपनी गलतियां पता होती हैं। मेरी और मेरी मिसेस के सामने वो बोल रही थी। अब्राहम चला गया, नीचे नौकरों को नीचे छोड़ दिया। नौकर को नीचे छोड़ने का मतलब जानते हैं आप? नौकर क्या काहे के लिए आए थे? नौकर लोग साथ में इसलिए नहीं आए थे कि अब्राहम और इसहाक को डर लग रहा था तो बाउंसर साथ में आए थे, इसलिए नहीं था। वो सामान उठा के लाए थे। उन्होंने प्लेन का सफर, जो प्लेन रास्ते का सफर 3 दिन का था, वो तय किया, वो सफर को तय किया। अब 3 दिन के बाद अब्राहम ने कहा तुम यहीं रुको, मैं और ये लड़का जाते हैं और आराधना करके आते हैं। ये आराधना है, आराधना गीत गाना नहीं है कि 4 गीत हमने गा लिया आराधना हो गई। आराधना वो है परमेश्वर को समर्पण करना, टाइम परमेश्वर को देना, बोझ उठाना। सारे आराधक सुन ले, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। आप वो हो जो कलीसियाओं का बोझ उठाते हो, आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। संडे को आप कलीसिया के पाप को उठा करके खड़े होते हो, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हो, उनके लिए परमेश्वर का सिंहासन नीचे उतारते हो। हम सोचते हैं 4 गीत गा लिए, हमने आराधना कर ली। 4 गीत गाना आराधना नहीं है। आराधना के लिए बोझ उठा के आना पड़ता है। अब्राहम ने कहा मैं और ये लड़का हम आराधना करके आएंगे। और वो जो बोझ सेवक लोगों ने 3 दिन से उठाया था, अब अब्राहम के कंधे पर है। सेवकों ने तो प्लेन रास्ते पर उठाया था, अब अब्राहम को पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। कभी कभी हम चर्च की जिम्मेदारियों को मामूली में छोटा सा समझ के ले लेते हैं। प्रचार करना ले किए 1 घंटा तो मैं उदय कर देना हूं ना, आराधना तो किए 4 गीत गाने मैं उदय गा देना हूं ना। मैं तो नो
हालेलुया। ये बोझ है, ये बोझ उठा के चलना है। अब्राहम ने वो बोझ उठाया, वो लकड़ियों का बोझ उठाया। इसहाक ने बोझ उठाया, वो बोझ उठा के वो पहाड़ के ऊपर पहुंचे। 3 दिन का सफर आसान था, लेकिन ये थोड़ा समय जो पहाड़ पर चढ़ना था, ये बहुत मुश्किल था। ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बोझ उठा के जाना था, बोझ उठाना था। इसीलिए हम कहते हैं वर्शिप टीम को कम से कम 2 घंटे प्रार्थना करके आना चाहिए चर्च में। आप बोझ उठाते हो कलीसिया का, आप खुदा के सिंहासन को नीचे लेके आते हो, आप पास्टर के लिए ग्राउंड तैयार करते हो। आपकी आराधना सही है तो कलाम जो उतरेगा और लोगों से काम करेगा। ये वो भेद है। अब्राहम एक बोझ को उठा करके पहाड़ पर चढ़ा, और पहाड़ पर चढ़ के उसने वो आराधना करी जो सचमुच बहुत मुश्किल थी, अपने बेटे को खुदा को चढ़ाना। अब्राहम अपनी तरफ से चढ़ा चुका था, चढ़ा चुका था, वो आग जला चुका था, वेदी बना चुका था, बेटे के पैर और हाथ बांध चुका था, बेटे के गर्दन पर छुरी ला चुका था। यस, यह है आराधना, यह है आराधना। इसको कहते हैं आराधना, इसको कहते हैं रिश्ता, परमेश्वर के साथ रिश्ता, इसको कहते हैं। और खुदा ने जब तक वो छुरी गर्दन को छुई नहीं, खुदा ने रोका नहीं, रोका नहीं। इसको कहते हैं आराधना, यह है रिश्ता। हम खुदा के साथ आज हमारा कैसा रिश्ता है? हम कहते हैं मैं खुदा के साथ साथ चलता हूं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा। क्या हम सचमुच चल रहे हैं आज? शायद ईस्टर तक हम इस बात को खत्म कर चुके हैं, ताकि हम जब ईस्टर के सवेरे सनराइज सर्विस में आए तो हमारे अंदर से आवाज निकलने लगे, हाँ मैं खुदा के साथ चल रहा हूं। हम कोशिश करेंगे ईस्टर तक इन बातों को खत्म करने की। क्या हम सचमुच चल रहे हैं? आज प्रश्न करें अपने आप से, क्या मैं खुदा के साथ चल रहा हूं? क्या मैंने अपने खुदा के साथ अपना रिश्ता बना के रखा हुआ है? आप जानते हैं रिश्ता किसे कहते हैं? वो पुत्र उस रिश्ते को अहमियत क्या दे रहा है? पिता यदि हो सके तो प्याला हटा ले, तो अभी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यह है रिश्ते। हम कहते नहीं, हटा ले, हटा, बस तू हटा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं तेरे इतना प्यार कर दो, बस तू हटा ले। हम कंपेल कर लेते हैं खुदा को भी, मजबूर कर देते हैं परमेश्वर को। लेकिन रिश्ते, आइए आज थोड़ी देर अपने पर विचार करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने रिश्ते को देखें। आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? याकूब जो यीशु मसीह का भाई था, उसने अपनी पत्री को बड़े अद्भुत ढंग से लिखा। यूहन्ना जो यीशु के छाती पर सिर रख के सोता था, उसने जब पत्रियों को लिखा तो बड़ी विशेष बातें लिखी। हम कहते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, लेकिन पहला यूहन्ना 4:12 में यूहन्ना ने ऐसे लिखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। नो मैन हैथ सीन गॉड। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। इफ वी लव वन अनदर, गॉड ड्वेल्थ इन अस। वो हम में बना रहता है। ड्वेल्थ, भजन संहिता 91 की पहली आयत कहती है,
इंग्लिश में बड़ा प्यारा कहती है, ही हु ड्वेल्थ इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ मोस्ट हाई शैल अबाइड अंडर द शैडो ऑफ ऑलमाइटी। जो परम प्रधान के छाए में स्थाने बैठा रहता है, जिसके रिश्ते मजबूत है, वो परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज हमारे परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ते हैं? सैकड़ों बार मैंने बताया सलीब क्या है। सलीब के दो डंडे हैं, एक है हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और दूसरा है मनुष्य का मनुष्य के साथ मेल मिलाप। अगर यीशु ऐसा ना करता तो वो कभी भी क्रूस पर चढ़ाया नहीं जाता। उसने ऐसा करके दिखाया, उसने। आज हमारे रिश्ते कैसे? आज कितनी रिश्तों की अहमियत है हमारी परमेश्वर के साथ? क्या हम उसके साथ चल रहे हैं? क्या हम उसके साथ चल रहे हैं? याकूब कहता है, यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ संगति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, तो अभी तक अंधकार में है, अभी तक अंधकार में है। परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्तों से पहले आइए एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे इंसान बने। मैंने सेवकाई की शुरुआत में खुदा से यह मांगा था, मुझे सेवक मत बनाना, पहले एक अच्छा इंसान बनाना। अगर मैं अच्छा इंसान बन गया तो सेवक भी बन जाऊंगा। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हनोक 300 साल तक आपके साथ साथ चलता रहा और जीवित ही उठा लिया गया। प्रभु, आज होने दे कि जब जब हम इन बातों को अब सीखें, परमेश्वर के साथ चलना, हम अपने जीवन में बड़े गंभीर हो जाएं इन विषयों के ऊपर। मुझे मेरे परमेश्वर के साथ साथ चलना है, मुझे डिसीजन लेना है, मुझे मेरे परमेश्वर की इच्छाओं को मालूम करना है, मुझे अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, मुझे अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, ताकि प्रभु मैं आपके साथ साथ चलता रहूं, हम सब आपके साथ साथ चलते रहे जिंदगी के हर दौर में। प्रभु, हमारा हाथ आपके हाथों में सुरक्षित रह सके। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।